अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वरिदाहुम वअदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम वअसर्रुहू बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो हम लोग सूरह यूसुफ में थे और हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये न्यूज़ मिला कि उनके बेटे को, उनका बेटा उसके पास नहीं रहा, वाले उसको ही इज़ नॉट श्योर कि उनका बेटा, उनके बेटे के साथ हुआ क्या, लेकिन वो इतना श्योर थे कि अब उनका बेटा उनके पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सब्रुन जमील। हमने इसको बहुत तफसील से आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि सब्र सही मायने में क्या है। उसके बाद अल्लाह शुरू करते हैं इस कहानी को कुएं से कि और एक काफिला आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटका दिया, कहने लगा वाह वाह, खुशी की बात है, यह तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माल तिजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह ताला उससे बाखबर था जो वह कर रहे थे। कौन है ये सब, क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है? देखिए कि यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने जब कुएं में फेंक दिया, फेंकने के बाद वो घर आ गए। उसके बाद वहाँ से एक कुएं के बगल से एक काफिला का मतलब होता कारवां और वीकेंड से जो कैरावेंस, जो लोग क्या होते हैं कि तिजारत करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए एक शहर से दूसरे जगह शहर जाते हैं, या एक देश से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। पहले के लोग क्या होता था कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बाय फुट वो लोग कवर करते थे। तो जब भी उनको एक कुआं या पेड़ या ऐसा वेजिटेशंस मिलता था जहाँ पर कि वो पानी पी सके या आराम कर सके, वहाँ पर वो लोग आराम करते थे, राइट। तो सेम टू सेम क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक काफिला गुजरा कहाँ से, उन कुएं के उस कुएं के पास है जहाँ पर कि क्या नाम था उनका, यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया था। वहाँ से उस कुएं के बगल से एक काफिला गुजर रहा था, और ऑब्वियसली बात है कि वो जो काफिला गुजरेगा वो उनको पानी की ज़रूरत होगी, नीड होगी, क्योंकि बहुत दूर से वो लोग चल के आ रहा था। जब वो लोग अपना बाल्टी, वेसल्स को, डोल जिसको बोलते हैं आम भाषा में, जब उनके बाल्टी को, जब कुएं से पानी उठाने की जब बाल्टी डाले वो लोग, ठीक है, तो वो लोग देखते हैं एक बच्चा है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका एक अलग ही तरीक़ा है एक्सप्लेन कर रहे हैं जो अल्लाह यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं कहे कि उनको जब वो डोल डालें, अल्लाह यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि जब वो लोग डोल डालते हैं, जब वो लोग अपना बाल्टी डालते हैं तो उनको एक बच्चा मिलता है। अल्लाह ऐसे नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, जब वो अपना डोल डालते हैं तो कहने लगे वाह वाह, खुशी की बात है, यह तो एक लड़का है। इसका मतलब जब उन व्यापार लोग जब उस कुएं में बाल्टी डाल रहे थे, पानी के साथ साथ उनको क्या मिला, एक बच्चा मिला। लेकिन बच्चा मिलने के बाद उनका रिएक्शन अल्लाह यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन बयान कर रहे हैं। उनका रिएक्शन क्या था,
उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खुशी का था। बट यहाँ पर खुशी किस सेंस का खुशी यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम, ये असल मुद्दा यहाँ पर, कि जब उनको वो बच्चा मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और ऐसा खुश कि वाह वाह, मतलब खुशी के मारे वो मतलब वाह वाह कर ले और कहने लगे ये तो बहुत खुशी की बात है। ये एग्ज़ाम्पल हमारे डेली लाइफ में अगर हम देखें कि किसी आदमी को मर्सिडीज़ बहुत पसंद है, राइट, जो आम तौर पर हम यहाँ नहीं देखते हैं, राइट, जिसको बहुत पसंद है, उसको अगर फ्री में मर्सिडीज़ का चाबी मिल जाए और उसको कोई एकदम कोई मतलब रोड से मैं चलता हुआ आदमी उसको कह दे कि ये लो, ये तुम्हारा आज से मर्सिडीज़ हो, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? वो तो खुश हो जाएगा, वो बोले वाह वाह क्या बात है, वो बहुत खुश होगा। सेम टू सेम यहाँ पर जब उन व्यापारी के ये माइंड से समझने की बात है। यहाँ पर जो व्यापार है वो व्यापारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको नीड है पैसे की। और जो यहाँ पर कन्नौन की बात हो रही है, जहाँ पर ये जहाँ पर क्या नाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जहाँ पर रह रहे थे, वो शहर, वो गांव का नाम था कन्नौन, राइट, ठीक है। तो बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका। तो वहाँ पर क्या था कि लोग तिजारत करते थे और लोग गरीब भी थे, तभी गरीबी थी, गुर्बत थी। तो जब ये बच्चा मिलता है उसको, तो आपका क्या ख्याल है? अगर किसी को बच्चा गिरा हुआ मिले, कुआं मिले, तो वो खुश होगा किस सेंस में कि हाँ ये बच्चा है, वह कितना खूबसूरत है, और हाँ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत है। तो उनके जहन में क्या एक ह्यूमन बीइंग वाला फील आएगा? क्या फील आएगा? ह्यूमन बीइंग क्या फील आएगा कि ये देखो बच्चा है, ये कितना खूबसूरत है, उसको उस पर प्यार आएगा, और वो बोलेगा पता नहीं कि ये कौन इसको फेंक दिया है, कहाँ पर कुएं में कौन इसको फेंक दिया है, पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ पर होंगे, कौन दरिंदा इंसान इसको इतना खूबसूरत बच्चा को फेंक दिया है, राइट। और वो इंसान इसलिए खुश होगा कि वो उस बच्चे को अपने माँ बाप पर सौंप पाए, या अगर उस जिसको वो मिला, अगर उसका बेटा ना हो, उसका बच्चा ना हो, तो वो उसको पाल सके। यहाँ पर इसलिए खुश होना चाहिए। शायद आपको भी ये लग रहा हो, और ये ह्यूमैनिटी है। अगर कोई बच्चा लाचार है तो ह्यूमन फितरा, जो ह्यूमन नेचर क्या कहता है, ह्यूमन नेचर सेज कि हम उसको, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करें, उसको अच्छे जगह पहुंचाए, अगर वो घर खोया हुआ है तो। बट यहाँ पर खुश उस बात के लिए बिल्कुल नहीं हो रही है। अब यहाँ पर अल्लाह क्या करे, क्यों खुश हो? इसलिए हम बोले अल्लाह का कहने का अंदाज अलग है। यहाँ पर इसलिए खुश क्यों है? देखिए, यह तो एक लड़का है, उन्होंने उसे माल तिजारत करार देकर छुपा दिया। व्हाट अ स्टेटमेंट, द माइंड बॉगलिंग स्टेटमेंट। क्या है कि जब वो बच्चा मिला उन्हें, उन ट्रेडर्स को, तो उन लोगों ने वो खुश इसलिए हुए कि वो बच्चा को वो लोग तिजारत का माल समझ लिया। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव? तो उन लोगों ने क्या किया कि उनको माल समझा और बच्चे को, और वो लोग यहाँ पर अल्लाह बयान कर रहे हो कि वो लोग उसे बहुत हल्की कीमत में बेच दिए। सुभान अल्लाह, कैन यू थिंक कि एक आदमी, एक आदमी जो खुद ट्रेडर है, और वो उसको एक बच्चा मिलता है, तो वो उस बच्चा को कैसे ट्रीट कर रहा है? ट्रीट एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। ये ट्रीट नहीं कर रहा है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, बेबी है, उसको उस पर प्यार नहीं आ रहा है। इसलिए वो खुश नहीं हुआ है कि उसको एक बच्चा मिला और वो उसको केयर टेकर बनेगा, वो खुश हो, मतलब वो उसका क्या बोलते हैं,
वो केयर टेकर बनेगा, उसका ख्याल रखेगा, उससे प्यार करेगा, या उसके वो माँ बाप को वो सौंप देगा पाल पोस कर। ये नहीं, उसको खुशी इस बात की है कि ये बच्चा मुझे मिला है, मैं इस बच्चा को जाके बाज़ार में बेचूंगा। ओह भाई, कैन यू बिलीव? यस, ये रियलिटी, ये वर्ल्ड की रियलिटी थी। अब का पता नहीं, लेकिन पहले जैसे भेड़ बकरी बाज़ारों में बिकते थे, वैसे ह्यूमन बीइंग बिकते थे, राइट? और क्यों बिकते थे? इसका बहुत बड़ा रीज़न भी था। वेल, इंसान भी बिकते थे, वही हम बोल रहे हैं। जैसे भेड़ बकरी बाज़ारों में बिकते थे, वैसे इंसान की भी बोली लगाई जाती थी, इंसान भी बिकते थे। इंसान का बिकने का एक मार्केट था, जिसको बोलते हैं ग़ुलाम, और इस्लाम आकर उस ग़ुलामी को दूर किया। इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है, कि कैसे इस्लाम इस ग़ुलामी को दूर किया, राइट? तो लोग बाज़ारों में, जैसे आजकल हम लोग मुर्गी या कुछ खरीदने जाते थे ना, लोग इंसान को खरीदते थे। तो क्यों, ऐसा क्यों था? हाँ, तो ऐसा क्यों था? इसका रीज़न गुर्बत, राइट? गुर्बत, गरीबी, पॉवर्टी, ये था। लोग गरीब थे। किस सेंस गरीब थे? यहाँ पर देखते हम लोग कि लोग का माइंड, देखो, इसको हम पॉलिटिकल बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। लोग इतने प्रताड़ित थे, लोग के पास बेसिक नीड की कमी थी कि लोग अच्छा बुरा, हलाल हराम कुछ नहीं समझते। लोग अंधे थे कि हाँ, किस तरीके से पैसा कैसे आए। और आई विल नॉट एक्सप्लेन, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि वहाँ का पॉलिटिकल रीज़न क्या था, आई डोंट नो, कुछ हुआ होगा या वो गरीब थे। लेकिन इसके बिना पर इसके एवज हुआ क्या? लोग के जहन में कैसी मेंटालिटी आ गई? वहाँ पर लोग के जहन में एक मेंटालिटी, ये इससे क्या पता चला कि लोग पैसे के सामने लोग का वैल्यू गिर गया था, लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिए थे। क्या हम और आप अभी ये सोच सकते हैं कि हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में क्या हम किसी के बच्चे को बेच देंगे? क्या हम ये सोच सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि अपने पैसे कमाने के चक्कर में हम किसी की जान से खेल लेंगे? क्या जान को गंवाने के लिए रेडी हो जाएंगे? क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम किसी की जान को ले लें? नहीं। लेकिन एक बात बताएं, दिस इज रियलिटी। ये पहले किस अलग फॉर्म में होता था, अब एक अलग फॉर्म में हो रहा है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल कोविड-19। जब ये वबा, जब ये बीमारी आई, तो लोगों ने जो आप सर्च कर लीजिए कि जब ये वबा आई, बीमारी आई, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बूम हो गया। उसका लो यहाँ था, वो यहाँ हो गया। वो मिलियंस, करोड़ों में खेल रहे हैं, राइट? बट द थिंग इज दैट कि जब ये वबा आई, लोग ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर जो 500 रुपये का, 1,000 का, 15, 20, 25, 30 हज़ार में बेचे लोग ब्लैक में। और लोग खरीदे हैं। क्यों खरीदे? क्योंकि उनको वो ज़रूरत थी। अगर नहीं खरीदे तो पेशेंट में मर जाता। तो ये क्या है? ये पैसे के चलते, एक पैसा के चलते लोग इतने लालची बन गए हैं कि एक जान को भी वैल्यू नहीं दे रहे। मतलब अगर एक फार्मासिस्ट चाहे तो एक दवाई को 10 रुपये के दवा को 100 रुपये में बेच सकता है, 200 रुपये में बेच सकता है। नो कैन कंप्लेन। कोई किसी को थोड़े पता है कि ये कितना में खरीदा। लेकिन तो ये क्या है? अगर ये सारे फार्मासिस्ट करने लग जा, हाँ कर रहे हैं कि कम दाम, जो मेडिसिन की कम दाम होती है उसको बहुत हाई रेट में बेच रहा है। और गरीब है इंसान, उसको
जो लोग पढ़े लिखे वो लोग तो शायद जानते हो, जो गरीब है, ख़ास तौर पर गरीब लोग ही उसमें मारे जाते हैं। गरीब लोग को बेसिक दवाई नहीं मिल पाता, और जो सरकार के तरफ से जो दवाई दी जाती है वो तक नहीं मिलता है, अमीर लोग खा जाते हैं। तो ये क्या है? ये समझने की बात है कि पहले के लोग बेचते थे ये इंसानों को, बट अभी के लोग जान बेचते हैं। तो अब आप इसको कंपेयर करें कि पहले के लोग बेचते थे लेकिन जान बचा हुआ रहता था। वो लोग खरीद कर उस गुलाम को खिलाता था, पिलाता था, कपड़ा था, हर कुछ देता था, राइट। जुल्म करता भी हो, और कुछ लोग जुल्म भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जान को खरीदा जा रहा है या जान लिया जा रहा है। तो आप ही यू कैन डिसाइड दैट कौन ज़्यादा अच्छा। वो लोग ज़्यादा बेचने वाले अच्छे थे कि हम लोग अच्छे हैं? और ऑब्वियसली वो लोग अच्छे थे, कम से कम वो लोग जान नहीं लेते थे। वो लोग किसी के जान को दबा कर उससे पैसे नहीं ऐंठते थे, लेकिन हम लोग जान ऐंठ रहे हैं। हाँ, हम लोग वी डोंट केयर ऑफ लाइव्स। हम लोग लाइफ का केयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस चीज़ का केयर कर रहे हैं? मनी। और ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, सारे शोबे में आप देखो, हर जगह में स्कैम हो रहा है कि लोग मोरल वैल्यू खो दिए, लोग भरोसा खो दिए, राइट। लोग का ट्रस्ट खो गया किस ये पैसे के चलते। लोग बहुत अलग अलग कॉल्स करके बैंक से पैसा हो एकदम ये कर लेते, लूट लेते। तो ये सब क्या है? ये सब माइंडसेट है कि जब लोग के अंदर से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाए, जब लोग के अंदर से वो इंसानियत ख़त्म हो जाए, जो अल्लाह ने जो वो ह्यूमन की बीन के अंदर सारे ह्यूमन बीन, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, जब ये ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाए तो वो ये सब काम करेगा। क्या कि वो एक बच्चा को भी बेच देगा, एक लाइफ, जो एक जिंदा, जो क्या बोलते हैं इसको, जान है, उसको भी बेच दे, उसका केयर नहीं करेगा। यहाँ पर अल्लाह क्या करे कि उन लोगों ने उस बच्चा को ह्यूमन बीइंग नहीं समझा, एक इंसान नहीं समझा, और वो लोगों ने बेच दिया। और अल्लाह उन सब से बाखबर था जो वो लोग कर रहे थे, राइट। और ये अगर हम लोग पॉलिटिकल सेंस में बात करें कि किसी भी नेशन में ये वक्त कब आएगा, किसी भी नेशन में ये वक्त तभी आएगा जब वहाँ के अमीर लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर हो जाएंगे और गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। मतलब कि यार उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? जब ऐसी गरीबी आएगी, लोग कुछ मतलब खाने के लिए तड़पेंगे तो लोग कुछ भी करेंगे। इसका मतलब वी हैव टू इम्प्रूव आवर कंट्री, वी हैव टू इम्प्रूव आवर होल सिस्टम ऑफ फाइनेंस। कि लोग जो गरीब हैं, राइट, उनको कैसे हेल्प किया जाए। और सही बात है, अगर अमीर लोग जो देश के हैं वो लोग अगर गरीबों को हेल्प करेंगे तो पैसे कमी नहीं होगी, चोर चोरी नहीं करेगा। अगर आप देखें, अगर आप चोर या डाकू की किसी का अगर कहानी सुने, आपको बहुत परसेंटेज में मिलेगा ये कि वो इसलिए चोर बनाए क्योंकि उसके घर में खाने के लिए नहीं, और कहीं जा रहा तो उसको काम नहीं मिले तो उसको लास्ट में चोरी करना पड़ रहा। बहुत ऐसे। तो बात ये है, बात बहुत यहाँ पर गहरी हो रही है कि हमें अपने माइंडसेट को सही करना पड़ेगा। हम इंसान को इंसान समझेंगे तब जब हमारे अंदर इंसानियत रहेगी। और ये इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन अनदर वीडियो।
और तब तक के लिए अल्लाह से दुआ यार रब्बुल आलमीन हम सबको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए यार रब्बुल आलमीन हम सबको एक ह्यूमन अच्छा ह्यूमन बीइंग बना। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु